बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन वाइस में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। अपने इस वीडियो में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी ऐसी बातों का जो हमारी रोजमर्रा के उमूर में शामिल हैं। हम रोजाना कई वाक़यात से गुजरते हैं। हम रोजाना कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई ना कोई काम ऐसा जरूर होता है जो हम करते हैं। बतौर मुस्लिम हमारे अपनी रोज़ाना की रूटीन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिनमें सुबह उठना, नमाज पढ़ना, घर के काम अंजाम देना और फिर उसके बाद ज़ोहर, असर, मगरिब और फिर इशा, यानी ये 5 वक्त के काम हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ हैं, जिन्हें हर हाल में करनी है, जिनके बगैर हमारी कबूलियत बहुत मुश्किल है, हमारी दुआओं की कबूलियत बहुत मुश्किल है। कितनी कोताहियाँ हम कर जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता हम क्या काम कर रहे हैं, किसके बदले में हमें क्या सिला मिलेगा। आप यकीन करिए, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि हम इतने गुनाहगार लोग, पता नहीं हमारी बख्शिश होती भी है या नहीं, लेकिन अपने अल्लाह ताला से ये दुआ, ये लौ ज़रूर लग, या अल्लाह हमें ज़रूर बख्श दे, हमें ज़रूर कब्र के अजाब से निजात। या अल्लाह हम वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम वो आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजकल गर्मियों को दौर है, आप देख रहे हैं आजकल कितनी गर्मी शदीद होगी। हमारे अहले सरहद लोग, यानी ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने दे रखा है, जिनके यहाँ रिज़्क़ की फरावानी है, वो लोग इसी कमरों में बैठकर उस गर्मी का तोड़ कर लेते हैं। कुछ अगर हम थोड़ा सा नीचे दर्जे पर आए तो लोगों के यहाँ AC कूलर्स, DC कूलर्स, वाटर कूलर्स, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम अपनी गर्मियों को कम कर, हमारी वो धूप या वो तपिश जो बाहर हम महसूस करते हैं, वो घरों में बैठकर उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हो जाए। कभी हमने सोचा है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ हम ये चीज़ें वक्ती तौर पर तो ख़त्म भी कर सकते हैं या हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पर हमें मुस्तकिल जाना है, जो हमारा मुस्तकिल ठिकाना है, वहाँ हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। वहाँ हमारे लिए कोई कूलर नहीं होगा, कोई AC नहीं लगा कर देगा, कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आपको बहुत शदीद गर्मी लग रही है, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। वहाँ हम अपने अमल का हिसाब देंगे। पता नहीं हम किस हाल में, कैसे हैं, हमें कैसी ज़िंदगी नसीब। हम तो बहुत गुनाहगार बन रहे हैं, बहुत गुनाहगार। हम अगर एक चिंगारी हमारे हाथ के करीब आ जाए तो हम वो बर्दाश्त, गर्म चीज हाथ के ऊपर लग जाए तो हाय अल्लाह, उफ अल्लाह, मेरा हाथ जल गया, जल्दी जल्दी इसके ऊपर कुछ लगाओ, ये कैसे ठीक होगा, बहुत जलन हो रही है। कितनी बातें सुना सामने वाले को जिसकी वजह से ये तकलीफ। और कभी सोचा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका अजाब हमें उससे भी ज्यादा सख्त मिलने वाला है, हम तो उसके अंगार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह पाक हमें उस अजाब से निजात देना। या अल्लाह पाक हमारे लिए हमारी कब्र को कुशादत। या अल्लाह ताला हमें एक ऐसा रास्ता, एक सिरात मुस्तकीम दिखा दे जिस पर चलकर हम पुरसुकून हो जाएं, हम उस अजाब से निजात पा जाएं। और वो रास्ता हमें अल्लाह पाक ने दिखा दिया है, बस सिर्फ चलने की देर है। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे, बल्कि हम ज़रूर जाएंगे उस रास्ते पर, तो जो रास्ता हमें जन्नत की तरफ लेकर जाता है, जो हमें उस खूबसूरती की तरफ लेकर जाता है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तैयार कर रखी, बजाय उस खूबसूरती के जो हम इस दुनिया में खुद बना। हम अल्लाह पाक की उस नेमत की तरफ जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। आज की मेरी इस वीडियो में आयतुल कुर्सी के मुताबिक, आयतुल कुर्सी एक अजीम हदिया है। हमारे बहुत सारे प्यारे हमसे बिछड़, वो लोग हमसे पहले इस दुनिया में पहुंचे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अहले कब्र, उन लोगों की जो कब्रों में जा, जिन पर मुनकिर और नकीर हाजिर हो चुके हैं, जो सवालों जवाब की कैद से आजाद हो। हमें भी वहीं जाना है। आज हम किसी के लिए करेंगे तो कल हमारी औलादें हमारे लिए जरूर करेंगे। अहले कबूर को हम क्या हदियत, हम उनके लिए क्या ऐसा कुछ करें तो उनको वो चीज़ हमारे ज़रिए से पहुंच जाए। जी हाँ,
اہل قبور کو ہم آیت الکرسی کا ہدیہ کیسے دے سکتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے قرار دے تو خداوند عالم اس کے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے، یعنی آیت الکرسی کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر اگر ہم اپنے پیاروں کو اور تمام اہل قبور کو ہدیہ پیش کر دیتے ہیں تو اس ہدیہ کرنے کا بہت عظیم اجر و ثواب۔ ہم گاڑیوں پر جاتے ہیں، ہم بسوں پر سفر کرتے ہیں، ہم موٹر سائیکلوں پر جاتے ہیں اور کتنے ہی قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں، چاہے ہمارے ان قبرستانوں کے اندر رشتے دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہاں پر اگر صرف ہم 5 منٹ رک کر آیت الکرسی کا ہدیہ ان کو پیش کر لیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ ایک معمول بنا لیں۔ میرے بہت سارے بھائی، میرے بہت سارے بزرگ اور بہت سارے بچے جو ایسی جگہوں سے روزانہ گزرتے ہیں، اپنا ایک معمول بنا لیں، روزانہ آیت الکرسی کا ہدیہ دے دیا کریں ان قبروں والوں کو جو وہاں پر موجود۔ کل ہم نے بھی اسی شہر خاموشیاں میں جانا ہے اور کل آج ہم اگر کسی کو ہدیہ دیں گے تو کل ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ہماری آنے والی نسلیں وہ ہدیہ ہمیں پیش کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آیت الکرسی کا یہ ہدیہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک کامیابی ملتی ہے آپ لوگوں کے اس طرح کرنے سے، اور کمنٹس تو ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے یا نہیں اور آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنی اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔